नमस्कार मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो है गुरु। भाई, हमारा फर्स्ट गुरु है। जो फर्स्ट गुरु होती है वो माँ होती है हमारी। कभी भी देखो, जो आदमी या जानवरों में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसका जो फर्स्ट गुरु है। अब ये एक साइंटिफिकली भी है, इसका इसमें ना साइंटिफिकली भी रीज़न है। इसमें जो माँ से हम लोग, माँ का जो 50% डीएनए जो है माँ से आता है और 50% डीएनए फादर से आता है। बट हमारे जो माँ, जैसे ये साइंटिफिकली बोलते हैं कि जैसे माँ से 50% आपका डीएनए आ गया, तो जो हमारा एक पावर डीएनए होता है, जो पावर डीएनए है हमारे को 100% माँ से मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 100% पावर डीएनए, जो पावर हमारे को जो शक्ति मिलती है, जो हमें पावर मिलती है, तो जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो माँ से मिलती है, वो माँ के डीएनए से मिलती है। तो जो माँ का डीएनए है वो माँ को कहाँ से मिलती है? उसकी माँ से मिलती है। एंड सो ऑन, जैसे उसकी माँ से वो पावर डीएनए हमें वहाँ से मिलती है। तो पावर डीएनए क्या करता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, सब करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये जो पावर बचपन में जो मिलती है, वो जो डीएनए होता है, पावर डीएनए, वो वहाँ से मिलता है हमें। तो उसको एटीपी भी बोलते हैं। एटीपी मतलब हमारे को जितनी भी लड़ने की शक्तियाँ, जो इम्यून सिस्टम, ये वो हमारे को 75% जो वो माँ से मिलता है, और जो 25% वो फादर के डीएनए से आता है हमारे पास। तो माँ जो हमारा है ये बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा गुरु जिसको बोल सकते हो आप, सबसे बड़ा गुरु जो हमारी माँ है। तो कभी भी माँ को ऐसे छोटे में हल्के में मत लो। ये सब जो गॉड, ये भगवान, ये सबसे ऊपर माँ है आपकी, जो आपको जन्म देती है। तो देखो, जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, इवन बच्चा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स में पैदा होता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं निगरानी में, 50 डॉक्टर हैं, 50 मशीनरी खड़ी है। लेकिन जब बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखो, उसको माँ तब तक वो देखती रहती है, इवन बेहोशी की हालत में भी उसको देखती रहती है। बच्चा जब तक रोए ही नहीं, उसके सामने उसकी आवाज़ नहीं सुने। जब वो आवाज़ सुनती है फिर वो बोलती है आंखें देखो। आंखें देख ली उसने बच्चे को, उसके बाद चाहे वो बेहोश हो जाए, वो तब तक अपनी स्ट्रेंथ भी बचा के रखती है। उसको होता है कि बच्चा मेरा ठीक ठाक है। इसी तरह आप देखो जानवरों में, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो माँ उसकी होती है, वो बच्चों को सूंघती है, उसके साथ बात करती है, वो माँ 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 करती है। जब भी कोई काफ या कोई पाप जो भी पैदा होता है, उसको चाटने के बाद उसको कोशिश करती है खड़ा हो जाए। वो खड़ा होकर उसकी आंखें, फिर उसकी वो स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो खड़ा होता है, फिर वो बात माँ करके बात करता है, या डॉगी है या जो भी, फिर वो सेटिस्फाई हो जाती है, फिर वो बिल्कुल शांति से खड़ी होगी। लेकिन जब तक बच्चा खड़ा नहीं होगा, जब तक वो बात नहीं करेगा, तब तक वो अनईजी रहेगी। चाहे उसके बाद बैठ के वो सेम ह्यूमन जैसा वो चाहे बेहोश हो जाए। तो ये जो माँ है, ये माँ एक बहुत बड़ी हमारा गुरु है। फिर माँ क्या करती है, बचपन में भी नहीं, इवन माँ को जो अपनी कोख में ही सिखाना शुरू कर देती थी बच्चे को। कोख में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में भी है कि अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह को तोड़ना अपनी माँ के घर में सीखा था। तो मतलब माँ की जो ये एक शिक्षा है, ये इसका एक उदाहरण था ये एक्चुअली में। क्योंकि माँ की शिक्षा बच्चे के पेट में स्टार्ट हो जाती है। वो हिलता है, वो करवट लेता है, कैसे सोता है। तो इसी तरह जो माँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बर्थ लेता है उसको दूध पिलाना कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। फिर माँ जो सबसे बड़ा गुरु जिसे बोलते हैं, तो उसको खाना खिलाना सिखाया, उसको हाथ धोने सिखाए, उसको बोलना सिखाया, उसको कैसे बात करनी है, उसको कैसे तरीके से हाथ धोने हैं, फिर उसको उठना है, उसको पोटी साफ करनी है, ये उसको चलना है, कपड़े डालने हैं, हर चीज़ जो है वो माँ सिखाती है। तो माँ हमारी सबसे बड़ी गुरु है। माँ को कभी भी हल्के में मत लो। जितना हो सके माँ की इज्जत करो और माँ की सेवा करो। जैसे माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सेवा करो, फिर उसमें बचपना आ जाता है। हर बुजुर्ग में बचपना आ जाता है, हमारे में भी आएगा और हमारे पीछे वालों में भी आया, आगे वालों में भी आएगा। तो जैसे वो आता है, फिर वो बच्चों जैसे ही हरकतें करते हैं, तो उनको बच्चों जैसे ही डील करो।
उनकी बातों को वो बार बार दोहराती हैं, बार बार करती हैं। चिढ़ो मत, क्योंकि वो हम भी ऐसे बचपन में ऐसा ही हम करते थे। तो वो कभी भी उसने गुस्सा नहीं किया, हमें 10 बार सिखाया, 15 बार सिखाया, हम 15 बार गलती करते थे। अब वो जो करते हैं उनको इग्नोर करो, जस्ट उसको टाल दो और उसको फिर उनको कोशिश करो कि उनको खुश रखने की। तो ये मैं बोलूँगा कि माँ सबसे बड़ी गुरु है। फिर अगला पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड गुरु कौन है, थर्ड गुरु कौन है, हमारा फोर्थ गुरु कौन है।